नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ 2024 प्रेडिक्शन फॉर ऑल। जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 हमारे लिए, हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ हमारे लिए इस साल में हम देख सकते हैं, क्या सरप्राइजेज़ आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं, क्या गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा, क्या कैसी रहेगी हेल्थ, फाइनेंस, करियर। ओवरऑल प्रेडिक्शन, जो जनरल प्रेडिक्शन होता है, वो हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। पहला पाइल है हाउस, जिसकी पिक्चर ऑलरेडी थंबनेल में दी हुई है। सेकंड पाइल है बटरफ्लाई और थर्ड पाइल है पिंक कलर की बर्ड। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपके साथ सबसे ज़्यादा आपको रेजोनेट करे या आपके साथ आपको आकर्षित करे अपनी तरफ, वही पाइल आप सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं या तीनों पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन है तो रीडिंग लंबी होगी, सो प्लीज़ टाइम निकाल के इस रीडिंग को देखिएगा। और मैंने 3 ही पाइल्स इसीलिए बनाए हैं, मैंने 1-1 करके नहीं बनाया है 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, क्योंकि वो मैं मंथली प्रेडिक्शन में करूँगी। और इस ईयरली प्रेडिक्शन में मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। सो प्लीज़ जब आपके पास समय हो तो समय निकाल कर ही देखिएगा और जो पाइल आपसे रेजोनेट करे उसको अपने लिए रखिएगा। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I request all divine energies to come and be present here. I request all divine energies to come and be present here. I request all divine energies to come and be present here. Thank you, thank you, thank you. Alright. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ हमें बताएं 2024 जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके लिए पाइल नंबर 1 के लिए 2024 जो नया साल आ रहा है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज़ रहेंगी फॉर पाइल नंबर 1। क्या एनर्जीज़ रहेंगी फॉर पाइल नंबर 1। क्या एनर्जीज़ रहेंगी फॉर पाइल नंबर 1 2024। ओके, पहला कार्ड ही आपके लिए विक्ट्री का आया है। अमेजिंग। व्हाट एल्स? थैंक यू। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। व्हाट एल्स? कॉर्नोकोपिया। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है माय लास्ट शफल? ओके, यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। यहाँ पर आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। से टेढ़ा क्यों हो जाता है? एंड मैजिशियन एंड द मिरर।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एनवी। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है हर्मिट। व्हाट एल्स? उनके लिए 2024। ओके, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 2024 फॉर पाइल नंबर 1 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस, यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। इल्यूमिनेशन, ओके, एंड बॉटम से है एनलाइटनमेंट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 2024 फॉर पाइल नंबर 1 कैसा रहने वाला है। 2024 फॉर पाइल नंबर 1 कैसा रहने वाला है। दो 2024 फॉर पाइल नंबर 1, डिजर्नमेंट, यहाँ पे आया है ग्रैटिट्यूड। ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है द पाथ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 2024 पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है राउंड एंड राउंड, सेकंड है सेरेंडिपिटी, थर्ड है लॉयल हार्ट। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। ओके, टिकटॉक, डीप नोइंग, हियर एंड नाउ, एंड बॉटम से है वाई। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड दीजिए 2024 के लिए फॉर पाइल नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 1, ओके,
यहाँ पर आया है कुतुम्बी, क्लोक ऑफ विजडम। मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है, सो मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ बिकॉज कार्ड्स काफ़ी सारे होंगे। सेरापिस बे असेंशन, एंड बॉटम से है मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 1 2024 कैसा रहेगा? 2024 कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1? उछल के आया है कार्ड। The ever evolving mystery. Wow, amazing. Just a minute. Okay. फॉर पाइल नंबर 1 2024 कैसा रहेगा प्लीज़ बताएं। डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। ओके, प्लीज़ बताएं 2024 कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ कार्ड आया था सेल्फ रिस्पेक्ट। एनी अदर कार्ड? ओके, थैंक यू। प्लीज़ बताएं 2024 फॉर पाइल नंबर 1 कैसा रहेगा? दो 2024 फॉर पाइल नंबर 1। 2024 फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम से है इम्पार्शियलिटी। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर है कंप्लीशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बाकी के टैरो कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इससे बिगिन करते हैं। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, पहली एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, आप अपना घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर बनाना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि वो नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है फैमिली से रिलेटेड, कि वो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप सिंगल हों, डिवोर्स्ड हों, विडो हों, आप अपनी फैमिली वापस से नए सिरे से शुरू करना चाहते हों, एक न्यू पार्टनर के साथ या फिर उसी पार्टनर के साथ, या जैसे भी जो भी हो, मतलब आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं।
ये एनर्जी भी मुझे उस पाइल से मतलब पाइल नंबर 1 से आ रही है। और एक और एनर्जी मुझे आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 से आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहला ही कार्ड आपके लिए विक्ट्री का आया है। तो डेफिनेटली आपको देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, 2024 अगर आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आता है 8। और 8 जो नंबर है वो शनि महाराज का नंबर है। इट इज़ रूल्ड बाय सैटर्न प्लैनेट। शनि महाराज का नंबर है। शनि महाराज इसको रूल करते हैं, गवर्निंग प्लैनेट हैं उनके। तो शनि महाराज का जब नंबर आ रहा है तो शनि महाराज को कर्म फलदाता भी कहा जाता है। और कर्म फलदाता जो हैं वो कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि 2024 में सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आ रही है। आपको बहुत मेहनत करवाएंगे शनि महाराज, और उसके बाद आप सही तरीके से मेहनत करेंगे, अच्छे सत्कर्म करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उसका रिवॉर्ड भी वो बहुत अच्छा खुल के देंगे। तो ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो बहुत कर्म करने के लिए आप लोग अभी से रेडी हो जाएं, और अभी से एनर्जी सैटर्न की जो है वो फील हो रही है। तो उस रीडिंग में, एक पहले मैंने रीडिंग करी थी उसमें भी आया था ये, तब भी मैंने बताया था, और आज भी मैं फिर से बता रही हूँ कि सैटर्न जो हैं, शनि महाराज जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। और मेहनत करवाने के बाद, कर्म करवाने के बाद, वो अच्छे कर्मों का, अगर आपने कर्म तो कर लिए पर अच्छे नहीं करे, तो कर्मों के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। ये आप सोच के, ध्यान समझ के रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है विक्ट्री का। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आपका जनरल जो है, आपको ओवरऑल 2024 आपके लिए विक्टोरियस साबित होगा, सक्सेसफुल साबित होगा। आपका बहुत ज़्यादा डीप इंक्लिनेशन मुझे नज़र आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मुझे आपका इंक्लिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी आपके अंदर हम्बलनेस आएगी, काफ़ी आपके अंदर, आप ऑलरेडी हम्बल हैं, आप ऑलरेडी इमोशनल हैं, आप ऑलरेडी गिविंग और केयरिंग नेचर के हैं, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। ये मुझे पाइल नंबर 1 से फील हो रहा है। बट आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस पथ पर आगे बढ़ेंगे। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही है इस साल में। आपके साथ बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स का एंड होता हुआ दिख रहा है। 2024 की शुरुआत, मतलब 2023 के एंड होते होते वो सारी साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, और 2024 में आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके लिए फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। चाहे आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको गेन होगा, लॉस नहीं होगा, गेन होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं, ट्रांसफ़र के चांसेस हैं जहाँ भी आप चाहते हैं। अब्रॉड ट्रैवल करने जा सकते हैं आप, अब्रॉड ट्रैवल के चांसेस हैं, वेकेशन के लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र अब्रॉड हो सकता है, कुछ लोगों का जॉब बाहर लग सकता है। कुछ लोग अगर स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे थे और वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वो वीज़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस में गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। फिर है यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपके जितने भी लोग आपसे जेलसी करते थे और करते हैं, वो सारे लोगों का दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। तो जितने भी लोग आपसे, आपके लिए टॉक्सिक हैं, जितने भी लोग आपके लिए घातक हैं, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, वो सारे लोग आपसे दूर कर देंगे ईश्वर। वर्ल्ड कार्ड भी आया है, यहाँ से हमारे पास कंप्लीशन का कार्ड भी आया है, जो दोनों कार्ड ये दिखा रहे हैं, और यहाँ से डिज़र्नमेंट का कार्ड भी आया है। तो ये तीनों कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं कि
ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर आया है हर्मिट, जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट करेंगे। एम्प्रेस की ऊर्जा है, तो आप बहुत ज़्यादा मुझे एक तो पैशनेट नज़र आ रहे हैं। दूसरा, अगर आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं या अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हैं। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है शुक्र ग्रह का, कौन से बिज़नेस आप कर सकते हैं, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। प्रेगनेंसी जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इस पूरे साल में हो सकता है आपको हेल्थ के कुछ अप एंड डाउन देखने को मिलें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को लेट गो करने वाली एनर्जी में रहेंगे कि जिसने अगर कोई गलती कर दी तो आपने उसको माफ़ कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है आपके लिए, तो ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हुई नज़र आएंगी इस साल में। इल्यूमिनेशन का कार्ड आया है, तो आपके ऊपर से जो आपकी ज़िंदगी में जो अंधकार चल रहा था, आपकी ज़िंदगी जो बहुत डार्कनेस से भरी हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, अंधेरा से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, वो सारी नेगेटिविटी जो है वो 2024 हटा देगा और आपकी ज़िंदगी में रोशनी आएगी। इल्यूमिनेशन का कार्ड, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, तो अगेन ये स्पिरिचुअलिटी को दर्शा रहा है। आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे अग्रसर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग हो सकता है कि हीलर बन जाएं, कुछ लोग हो सकता है कोई ना कोई मोडालिटी सीखें, कोई हो सकता है ऑकल्ट साइंस में कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, किसी तरीके का कोर्स वगैरह। फिर यहाँ पर आया है ग्रैटिट्यूड, तो आप ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को, क्योंकि आपको इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को। रास्ता आपको दिखाया जाएगा बाय द डिवाइन। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे कि जो भी रोड ब्लॉक्स हैं वो आप इजीली ओवरकम कर सकें। आपकी ज़िंदगी में जो कंटिन्यूअस राउंड एंड राउंड साइकिल्स चल रही थी, जो नेवर एंडिंग चल रही थी और बार बार रिपीटेडली वही साइकिल्स रिपीट हो रही थी आपकी लाइफ में, तो वो उसका दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है इस साल में 2024 में। अब वो साइकिल्स नहीं चलेंगी। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ कार्मिक लेसन्स आपको लर्न करने थे, जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आना था, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो इसलिए अब वो साइकिल्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, अगेन प्रॉस्पेरिटी, लॉयल हार्ट, तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं किसी के साथ, पार्टनर मतलब लव रिलेशन में, तो आपका रिलेशन ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं। और कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। टिकटॉक कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू मैरिज। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, 2024 में उनकी मैरिज हो सकती है, मतलब हाई चांसेस हैं कि उनकी मैरिज हो जाएगी। फिर डीप नोइंग, अगेन स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। हियर एंड नाउ, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। बहुत सारे मन में आपके सवाल थे और शायद अभी भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वो सारे सवालों के जवाब आपको 2024 में ईश्वर आपको स्वयं देंगे, ड्रीम चैनलिंग के थ्रू, चाहे एंजल मैसेजेस के थ्रू, चाहे किसी और मतलब उनको पता है किस तरह से उनको आपको आंसर करना है, तो आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ़ प्राइड आप में आती हुई नज़र आ रही है, सॉवरेनिटी आती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पर जिसे कहना चाहिए किसी भी कीमत पे आप उसको सेकंड ऑप्शन में नहीं रखेंगे। यू विल ऑलवेज़ वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ़ रिस्पेक्ट, और जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं करेगा आप उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे। ये एनर्जी आ रही है। फिर यहाँ पर कार्ड है कुतुंबी, क्लोक ऑफ विजडम।
यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, तो आपको कुछ सवालों के जवाब तो ऑलरेडी पता हैं। एंड ट्रस्ट वॉट यू नो, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आपको आंसर्स पता हैं वो बिल्कुल सही पता हैं, तो आप उस पर बिलीव करिए। फिर असेंशन का कार्ड है, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। तो डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ऑलरेडी सेकेंड हमारे पास काफ़ी सारे इस तरीके के कार्ड्स आए हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो एक ही चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। मरकरी का कार्ड आया है, ओपन कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ज़्यादा ईज़िली कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे इन द ईयर ऑफ 2024। ईज़िली कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक स्पीकिंग जनरली हर कोई करता है, तो पब्लिक स्पीकिंग में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अपना कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है 2024 में। फिर आया है यहाँ पर अगेन कपल आया है, और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम यूनियन मुझे नज़र आ रहा है। तो लव की बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो बहुत हाई एनर्जी है कि आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं वो पर्सन। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि वो पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। या फिर मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की भी वाइब्स आ रही हैं। तो वो जो हैं आपका डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए और शादी हो जाए 2024 में। फिर यहाँ पर है टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो ईश्वर आपके सपोर्ट में है, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो आप रिस्क उठा सकते हैं, आप आगे बढ़िए। ईश्वर आपको हिम्मत देंगे, हौसला देंगे, ये आपसे वो कह रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ 2024 में ईश्वर आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के। तो डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। आपके लिए क्राउन चक्रा का कार्ड आया है, इम्पार्शियलिटी। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कंप्लीशन का कार्ड आया है, तो बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स जो हैं वो एंड हो रही हैं आपकी इस 2023 में। अब हम कुछ कार्ड्स टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तो नेगेटिविटी से आप उजाले की तरफ जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, यही मुझे एनर्जी आ रही थी इस कार्ड से। कौन सा कार्ड था वो? इल्यूमिनेशन, आई थिंक इल्यूमिनेशन था या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर वो कौन सा कार्ड था। एनीवे, तो डेफिनेटली हाँ, एम्प्रेस भी आया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन भी आया है, इल्यूमिनेशन भी आया है, और क्वीन ऑफ वैंड्स भी आया है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल, एम्पावर्ड फील करेंगे, और अपने पैशन को फुल ऑन जीने की कोशिश करेंगे। अपने पैशन में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे कि आप अगर आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 2024 कैसा रहने वाला है स्पिरिट्स। लवर्स का कार्ड आया है, मैंने अभी आपको बताया था। आपकी सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से डेफिनेटली रिलेशनशिप बहुत ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है,
और आपकी जो भी पार्टनरशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं क्योंकि बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मून बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, सॉफ्ट हार्टेड, साइकिक, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अपना सेल्फ लव करते हुए, फेमिनिज़म, ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये डेफिनेटली ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो आप जो भी करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। अब हम यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर पहला कार्ड है न्यू विजन। तो आप एक नई उमंग के साथ इस साल की शुरुआत करेंगे। प्रोजेक्शंस, तो आप के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। आपके लिए अपॉर्चुनिटी नॉक्स का भी कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पर। करेज, स्ट्रेंथ आ रही है आप में बहुत ज़्यादा, और आप करेजियसली सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए चले जाएंगे, ये मुझे एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है माइंड। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार, थॉटफुलनेस, ये एनर्जी तो रहेगी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा आप काम करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है आपका काम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, या फिर माइंड से रिलेटेड कोई काम करते हो आप, सर्जन हो, न्यूरो सर्जन, या फिर कोई और माइंड से रिलेटेड काम, या फिर किसी तरीके की पढ़ाई आपके लिए नज़र आ रही है। ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, कि आपको फुर्सत ही नहीं होगी कि मैं क्या करूं, दूसरा कोई काम तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो इसी में इतनी उलझी हुई हूँ या उलझा हुआ हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये वाली एनर्जी आ रही है। एडवेंचर, तो डेफिनेटली आपके लिए प्लेजर भी आ रहा है, हैप्पीनेस भी आ रही है। एंड यहाँ से आया है फाइटिंग। तो ये जो है फाइटिंग आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है इन 2024। ओके, अब हम देख लेते हैं एंसेस्टर मैसेजेस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 फॉर 2024। एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर 2024। एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर 2024। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो ट्रस्ट करिए ईश्वर पर और सक्सेस मिलेगी आपको, ये आपके लिए एनर्जी है। फिर यहाँ पर है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हील्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मेडिसिन फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग हो सकती है, किसी भी तरीके की रेकी मोडालिटी या कोई और हीलिंग मोडालिटी में आप हो सकते हैं। तो या होम DIY रेमेडीज़ आप करते हों, उस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और आपके ऊपर मेडिसिन गार्जियन की एंजल ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आपकी कोई जैसे हेल्थ के इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में। फिर भी आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है 2024 में फॉर पाइल नंबर 1। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1
क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1? क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। बाउंड्रीज़, तो आप बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि कोई नेगेटिव अटैक आपके ऊपर ना कर सके। कंपैशन, अभी मैंने आपको बोला था कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ में रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, अफेक्शनेट रहेंगे, वही एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? हैप्पीनेस, तो ये एनर्जीज आई हैं। यहाँ से देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 2024 क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 2024 क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 1 2024 क्या लेकर आ रहा है। अ टॉल टेल, तो जो भी एनवियस, जो नेगेटिव लोग हैं वो आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देन क्वाइटिंग द माइंड, आप मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मोडालिटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? इट इज़ व्हाट इट इज़, तो आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल अनकेजिंग, तो आपको चाबी मिल रही है नेक्स्ट ईयर में, जिससे कि आप सारे अपने जो अपने हार्ट को हील कर सकें और जो भी आपने गुड कर्मा किया है उसका रिवॉर्ड आप ले सकें। ये एनर्जी आपके लिए आई है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल, तो कंट्रोल आप रिलीज़ कर दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। फाइनल मैसेज देख लेते हैं हम यहाँ से आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का। फॉर पाइल नंबर 1, अपना धर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। और यहाँ से आया है पिता, द डिवाइन सोर्स, एंड फायर एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। तो आप कैंडल या दीपक वगैरह जला के पूजा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स, आप क्या कहना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1? पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपकी प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा और आपके लिए है येस का आंसर। सो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।
जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, बटरफ्लाई, ये रीडिंग आपके लिए है। जानते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। जिन्होंने बटरफ्लाई सिलेक्ट किया है उनसे मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपकी ज़िंदगी बहुत उदास, रूखी सूखी, बेजान, जिसमें कोई सुख नहीं हो, जिसमें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा हो, आपको कोई खुशी नहीं मिल रही हो, जैसे अंतर मन का सुकून जिसको बोलते हैं वो आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत कलरफुल हो जाए। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्कनेस की एनर्जी में मुझे फ़ील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है आपके चारों तरफ, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ, और शायद ऐसे नेगेटिव लोगों से भी आप घिरे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कलरफुल ब्लेसिंग्स। आपकी लाइफ जो है वो रंगों से भर जाए, रंगीन हो जाए, रोशनी आ जाए, जैसे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज़ रहेंगी उनकी 2024 में। दो हज़ार 24 में उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी। पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज़ रहेंगी इन 2024। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन स्पिरिट्स। क्या एनर्जीज़ रहेंगी फॉर पाइल नंबर 2 इन 2024। जस्ट अ मिनट, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। पहला कार्ड है अप्रिसिएशन, दूसरा कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 1551, 1221, 1331, इस तरह के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। एनवी, कॉर्नोकोपिया, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। ऑल राइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर आया है टेम्परेंस, यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है लवर्स। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। करेज, मिरेकल्स, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। विल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। लॉयल हार्ट, व्हाट एल्स। यहाँ पर है गो द डिस्टेंस, न्यू लाइफ। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके, राउंड एंड राउंड, सेरेंडिपिटी, रीजनरेशन, बॉटम से है क्लीन इट अप। ओके, ओके, यहाँ से चेक करते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 2। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। यहाँ से आया है ब्रेकिंग डाउन योर कंस्ट्रक्ट्स, एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर रही हैं। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। द वे आउट, समथिंग गुड इज़ ऑन इट्स वे। तो आपके लिए एक गेटवे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और आपको ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पर थर्ड आई भी दिख रही है मुझे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है यहाँ पर, एंड लाइफ पर्पस। यहाँ पर है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, और यहाँ पर आया है क्रिएशन, सोलमेट,
एंड विक्टिम। ओके, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो पे जाएंगे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, जैसे मैंने बताया था, कि आप एक नई ज़िंदगी, एक नई रोशनी, एक नया सवेरा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। यहाँ पर वही कार्ड आ गया है, न्यू लाइफ, तो जिसमें बहुत सारे रंग हों, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ हों, वो आप देखना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स को देखना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। तो 2024 आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपका यहाँ पर सेल्फ़ लव की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप सेल्फ़ लव की एनर्जी आप में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और शुरू के स्टार्टिंग में ही आपको अपने काम के लिए सराहा जाएगा। जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको हो सकता है कोई प्रमोशन मिल जाए, कोई रेज़ मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, ये या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। मॉडलिंग, एक्टिंग से रिलेटेड, या एंकर, या इस तरह का कुछ, या जो भी आप काम करते हैं उसमें आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ में रहेंगे, बहुत ज़्यादा लविंग, एम्पैथेटिक, केयरिंग, लोगों का दुख दर्द समझना, इस तरीके की एनर्जी फ़ील हो रही है मुझे। एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा लोगों का दुख दर्द बांटने वाले इंसान बनेंगे, जो कि बहुत लोगों को नर्चर कर सकें, बहुत ज़्यादा केयर कर सकें लोगों की, उस तरीके के आप हो सकते हैं। आपका उसमें चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और एनवी का कार्ड है, जो यहाँ पर मुझे एनर्जी दे रहा है कि जितने भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, मैंने अभी आपको बोला भी था स्टार्टिंग में ही कि मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग नज़र आ रहे हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है वो सब समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है 2023 के जाते जाते, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड आया है और क्लीन इट अप का कार्ड आया है, जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ से ऐसे इस तरीके के लोगों को जो विक्टिम मेंटालिटी के हैं, जो बहुत ज़्यादा या फिर आप खुद विक्टिम मेंटालिटी के हैं, या फिर आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है, या आप खुद नेगेटिव बन चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं और आप रीजनरेशन, एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। ये ऐसे आप होते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आती भी नज़र आ रही है। एंड डोर टू स्पिरिट, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड और थैंक्स पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ। अगर अभी तक अनस्टेबल चल रही थी तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप हो सकता है अगर मेडिकल फील्ड के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, या अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, या फिर अगर आपके कोई नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, ये एनर्जी आ रही है। और आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत सारी पावर आ रही है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। डेफिनेटली एक पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। लव रिलेशनशिप, यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड आया है। करेज आपके अंदर बहुत आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे 2024 में। फोकस्ड आप होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे अपने काम के प्रति, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल आप अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में आ रहा है कोई ऑब्स्टिकल, तो आप इजीली उसको फेस कर पाएंगे, इजीली उसको
ओवरकम कर पाएंगे। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप अपने आप के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क भी किया है और आप आगे भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ नई फ्रेंडशिप्स आपकी ब्लॉसम होती हुई नज़र आ रही हैं। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये जो अनफिनिश्ड सिम्फनी आपकी साइकिल चल रही थी राउंड एंड राउंड की, सारी लगातार सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही थी, वो अब रिपीट नहीं होंगी। कुछ लेसन्स आपको लर्न करने थे जो आप लर्न कर चुके हैं, इसलिए ये साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स अब नहीं होंगी, वो ख़त्म हो चुकी हैं और आपकी लाइफ में आपको एक नया जीवन मिल रहा है, एक नई ज़िंदगी मिल रही है जीने के लिए। और आप मुझे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं इन लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर में। लॉयल हार्ट का कार्ड आया है, यहाँ से लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ से सोलमेट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो मुझे फ्लरिश होती हुई नज़र आ रही है कि आपके लिए कोई रिलेशनशिप ब्लॉसम होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी शादी होती हुई नज़र आ रही है, आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाए या आपको कमिटमेंट मिल जाए। आप कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपके पैशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो। समथिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट इन द सेंस दैट रिलेटेड टू योर पैशन। मुझे आपके पैशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आप कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर देंगे, ये एनर्जी आ रही है। आपको अपना लाइफ पर्पस पता चलेगा 2024 में और आप उसकी तरफ एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी की तरफ कुछ क्रिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप किसी भी कीमत पे दांव पे नहीं लगाएंगे। आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे किसी को मतलब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे झुकेंगे नहीं। दिस विल बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू यू। एंड आपके लिए गेटवे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑब्स्टिकल्स अभी तक आपके लाइफ में चल रहे थे, वो ऑब्स्टिकल्स से निकलने का रास्ता आपको दिखाया जाएगा 2024 में और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं 2024 में। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स 2024 में पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है 2024 फॉर पाइल नंबर 2। 2024 पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेकर आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स। अगर आप बाहर जाना चाहते थे, वीज़ा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, चाहे बिज़नेस के लिए जाना चाहते हो। ये एनर्जी आ रही है मुझे। वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। अगर आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो वो वेट आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं आप, स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। और ये शुरुआत में ही होता हुआ नज़र आ रहा है। इनिशियल स्टार्टिंग में ही जनवरी फरवरी की एनर्जी है ये। व्हाट एल्स। एम्परर। डेफिनेटली आप अगर अपने फादर फिगर से आपका कोई मतभेद चल रहा था तो हो सकता है कि आपकी सुलह हो जाए अपने फादर फिगर से, या फिर कोई एल्डरली पर्सन से जो आपके घर में एल्डरली हों, फादरली फिगर हों। और अगर आपके खुद के फादर के साथ आपके कोई मतभेद चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में 2024 में फर्स्ट 6 मंथ्स में।
आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, जो मैंने बताया था। आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था, बहुत लविंग, जेनरस, केयरिंग नेचर होगा आपका। बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे आप लोगों के लिए, तो बहुत गिविंग नेचर होगा। तो हो सकता है कि आप डॉग्स को फीड कराएं या पक्षियों को दाना डालें, या कुछ भी आप, जो भी आपसे बन पड़े चैरिटी, वो आप करें। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हर्मिट मोड, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ब्रिज आप क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आप इस तरफ आ चुके हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में थे, तो ये ऑब्स्टिकल्स आप पार कर चुके हैं ऑलरेडी, और 2024 आपके लिए एक नया उजाला, एक नया सवेरा लेकर आ रहा है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ क्रिएटिव वेंशंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए होते हुए। जो भी लोग एजुकेशंस पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। और जो भी लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, किसी भी तरीके का सोशल मीडिया या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है मुझे। सक्सेस दिख रही है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट उसमें जुलाई में मिलती हुई नज़र आ रही है किसी तरीके की गुड न्यूज़। ओके, एंड अब हम यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, 2024 पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2 के लिए 2024, आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। जस्ट अ मिनट। काफ़ी खर्चा कर सकते हैं आप, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। सेल्फ लव, अपने ऊपर खर्चा करते हुए। ऐसा लग रहा है आपको कहीं से मदद मिलती हुई नज़र आएगी, कोई आपकी हेल्प करेगा किसी चीज़ में। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, जो भी चैनल हो रहा है मुझे, मैं बता रही हूँ। टोटलिटी का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है। जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं। राइपनेस का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली, और उसके जस्ट ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों सेम ही कार्ड हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर माइंड का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, अपने काम में व्यस्त रहने वाले हैं। करेज का कार्ड है, तो आपकी अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर आ रही है। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे रह सकती है हेल्थ। ट्रैवलिंग आ रही है आपके लिए, एंड गोइंग विद द फ्लो, तो डेफिनेटली गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, तो डेफिनेटली आपको इस साल में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। अब हम एंसेस्टर मैसेजेस देख लेते हैं। एंसेस्टर्स पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंसेस्टर्स पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट्स। एंसेस्टर्स पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाटर गार्जियन, अभी मैंने आपको बोला था आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, एम्पैथेटिक, केयरिंग, गिविंग, उस वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर ही आ गया वाटर गार्जियन, फुल ऑफ इमोशंस। साइकिक इंट्यूशन आपकी इन्हांस होती हुई नज़र आ रही है मुझे। कनेक्ट विद योर इमोशंस, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ में रहेंगे और बहुत ज़्यादा साइकिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग एनर्जी आपकी फील हो रही है मुझे। व्हाट एल्स। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन द चेंजिंग टाइम्स, तो अपने टैलेंट्स पर वर्क करिए। एंड
डोंट फील डिफीटेड। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप को किसी से डर लगे या कुछ ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। अभी मैं यही बोल रही थी कि आप अपना परसेप्शन चेंज करिए, आपको डेफिनेटली सफलता ज़रूर मिलेगी। देखते हैं आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 2 इन 2024। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? प्रोटेक्शन। सबसे पहले डिवाइन प्रोटेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मदर अर्थ गाया आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। नेचर के आप बहुत करीब रहेंगे इन 2024, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग पेट खरीदें या फिर पेट को या फिर किसी डॉग्स वगैरह को फीड कराएं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर आया है करियर, तो डेफिनेटली आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पर आया है ट्रस्ट, तो ईश्वर पे आप अपना ट्रस्ट बनाकर रखेंगे, ये एनर्जी आ रही है। बॉटम से आया है फ्रेंडशिप, तो डेफिनेटली आप फ्रेंडशिप आपकी ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 2024 में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है उनके लिए। ओपनिंग टू डिस्कवरी। तो जैसे ये चाबी रखी है और ये खजाना ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जाओ तुम्हारे गुड कर्मा का रिवॉर्ड जाके अंदर से ले लो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। आपको डेफिनेटली अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल अनकेजिंग, तो आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है एंड डेफिनेटली गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, अमेजिंग एनर्जी, तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। फॉर पाइल नंबर 2 क्या एनर्जीज़ स्पिरिट्स की रहेंगी, कौन से स्पिरिट गार्जियन रहेंगे फॉर पाइल नंबर 2 इन 2024? कौन से स्पिरिट गार्जियन रहेंगे फॉर पाइल नंबर 2 इन 2024? मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनना है आपको। द मायरियम, सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने के लिए आपसे कहा जा रहा है सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। डेफिनेटली लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो इस एनर्जी में आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपका 2024 बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 2 फॉर 2024। स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो डेफिनेटली यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। और यहाँ से है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय आ रहा है 2024 लेकर। यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस आई है, स्वादिष्ठान चक्र पे अपने फोकस करें, मेडिटेशन करें और आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करने के लिए कहा जा रहा है। तमस, अपने तामसिक गुणों को जो आपके अंदर तामसिक गुण हैं, जो जैसे हम कोई सात्विक भोजन खाते हैं उसी तरीके से हमें वेजिटेरियन डाइट अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने नेगेटिव थॉट्स और एडिक्शंस अगर आपके अंदर कोई हैं तो उनको आप रिलीज़ कर दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर है यस, यहाँ पर है पीसफुल रेजोल्यूशन और यहाँ पर है यू आर रेडी। अमेजिंग एनर्जीज। सो ये थी आपकी रीडिंग 2024 ईयरली प्रेडिक्शन फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।
वेलकम पाइल नंबर 3। जिन्होंने पिंक कलर की बर्ड सिलेक्ट करी है उनका पाइल है ये। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल। तो सबसे पहले मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है इस पाइल से, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, इसमें मेजॉरिटी गर्ल्स की होगी, गर्ल्स या लेडीज़ या फीमेल की होगी। मतलब फीमेल लोगों ने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया होगा मेजॉरिटी। एंड पहली चीज़ मुझे ये फ़ील हो रही है। सेकंड, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और इसकी वजह से उनको जैसे किसी ने उन्हें कैद कर रखा हो पिंजरे में, और वो फ्री होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं सारे बंधनों से, सारी मुश्किलों से, सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी उन्हें तंग कर रहे हैं, अभी तक इतने सालों से परेशान चल रहे हैं, वो स्टक एनर्जीज़ में चल रहे हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनके बार बार लाइफ में। हो सकता है कि वो कैरियर में भी स्टेबल नहीं हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। तो वो चाहते हैं कि वो अपने सारे बंधनों से जो जिन्होंने उन्हें जकड़ा हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे लीगल मैटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों ने ये पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। या फिर कुछ लोग बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड। तो ये ऐसे भी लोग मुझे लग रहा है इस पाइल में होंगे। बाकी हम कार्ड्स में देखते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 3 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, करेज लेकर आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है 8 नंबर का। वैसे भी शनि महाराज मैंने बताया था 2024 जो है वो इज़ रूल्ड बाय, अगर आप उसका टोटल करते हैं तो वो 8 आता है, विच इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। शनि महाराज जो हैं उसके रूलिंग प्लैनेट हैं। तो 8 नंबर की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होंगी। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे 2024 में और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको उसका फल मिलेगा। What else? Door to value. What else? Broken heart. Healer of the ages. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? My last shuffle. Okay. Appreciation. Bottom of the deck. आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं 13, 31, 15, 51, 12, 21। इस तरह के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़ बताएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हैंगमैन, मैंने आपको बोला था ये स्टक एनर्जी मुझे फील हो रही है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर एंड द फूल। आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वही एनर्जीज आई हैं।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। जिन्होंने फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है 2024 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। आपके लिए प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है। एक्चुअली ये कार्ड नीचे गिर गया था तो मुझे उठाने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड पावर लेकर आ रहा है। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फाइल नंबर 3 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ब्यूटी, बैलेंस, फेथ, एक्शन। ओके। प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 3 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। दो 2024 कैसा रहने वाला है फॉर फाइल नंबर 3। बाय द बुक, क्लीन इट अप, टू बी फेयर, नो प्लेस लाइक होम, एंड बॉटम से है फ्लेक्सिबल। ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, फाइल नंबर 3 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ओके। द होली ग्रेल, एक्सपैंड योर हार्ट एंड माइंड। ये एक यहाँ पर एक बीटल दिख रहा है जो गुड लक को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ पर एक हार्ट भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर बहुत सारे एग्स रखे हैं जिसमें से एक एग हैच हो रहा है, एक क्रैक हो रहा है, ये भी क्रैक हो रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू बिगनिंग्स मुझे आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बीटल्स नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए गुड लक आ रहा है। यहाँ पर भी बीटल्स हैं, रैबिट है तो फर्टिलिटी आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी का मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है चाइल्ड बर्थ की। यहाँ पर है अलाउइंग सक्सेस एंड गुड फॉर्च्यून इनटू योर लाइफ। यहाँ पर मुझे एक इन्फिनिटी सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपके लिए इनडेफिनेट पॉसिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। अगेन बीटल दिख रहा है, तो गुड लक आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए। बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पर, एंड फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है बिकॉज़ ये फर्न पेटल्स हैं। और जो किसी भी तरीके के फर्न जो है वो पहाड़ी एरिया में उगता है, हिल्स पे उगता है, और जहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वो विथस्टैंड कर लेते हैं इतना ज़्यादा स्नो, और यहाँ पर स्नो भी दिख रही है। तो इसलिए ये नज़र आ रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे।
ये एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जीज आ रही हैं। ग्रेट। एंड थर्ड कार्ड है कैलकुलेटिंग कर्मा, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है ये एक स्नेल है, यहाँ पर एक पर्ल है, मोती। तो एक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस 2024 में। और अगर आप मोती धारण करेंगे, आप पूछ के करिएगा, पर अगर आप मोती धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको एंगर इश्यूज़ रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो आपके लिए मोती बहुत अच्छा है, वो आप धारण कर सकते हैं। फ्रॉग दिख रहा है मुझे यहाँ पर, फिशेस दिख रही हैं, टर्टल दिख रहा है, ऑक्टोपस दिख रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी या फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी डीपली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ग्रेट। ओके, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 3 2024 कैसा रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 3 2024 कैसा रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 3 2024 कैसा रहने वाला है। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। तो आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से है ड्रीम्स। तो आपके ड्रीम्स जो भी हैं वो मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द ईयर 2024। प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 3 के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, क्रिएटिविटी। तो आप अपने कुछ क्रिएटिविटी, पैशन से रिलेटेड कुछ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपकी इंट्यूशन, अगेन मुझे यहाँ क्रिसेंट मून दिख रहा है, तो आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स या ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर टीचिंग मोडालिटी में, टीचिंग में हो सकते हैं, या फिर काउंसलर्स हो सकते हैं किसी तरीके के। मुझे डॉक्टर्स की भी एनर्जी आ रही है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं किसी तरीके के, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें आप कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं 2024 में। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 3 के लिए 2024 के कौन से स्पिरिट गाइड्स रहेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 3 के लिए कौन से स्पिरिट गाइड्स रहेंगे। डिवाइन, सॉरी, ध्वजल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। और आप वन स्टेप एट अ टाइम लेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस अचीव होगी। यहाँ से आया है हायर लर्निंग, मेल्शिज़ेडेक, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने काफ़ी कुछ लर्न कर लिया है अपने एक्सपीरियंसेस से। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। अभी थोड़ा और लर्न करना बाकी है। ये एनर्जी आई है आपके लिए। एंसेस्टर्स के मैसेज भी देख लेते हैं। ओके, मिरर गार्जियन आया है यहाँ पर। तो अगेन मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन एबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, साइकिक इंट्यूशन नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में रहेंगे, आप इंट्यूटिव एनर्जी में रहेंगे, ये एनर्जी आ रही है मुझे
किसी तरीके के हीलर डेफिनेटली आप हैं, आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं। वाइट विच बी द लाइट, विजडम आ रहा है आपके अंदर, नॉलेज आ रही है और फाइनेंशियल गेन आ रहा है। ओके, सो अब हम टैरो से देखते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता देती हूँ, फिर हम टैरो से देखेंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेज आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। फिर आपके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप स्टेबल नहीं हैं अपने कैरियर में, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे और आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल गेन। तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ट्रांसफ़र विद प्रमोशन। ब्रोकन हार्ट आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, तो आप बहुत ज़्यादा हीलिंग मोडालिटीज़ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वाले 2024 में। कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अप्रिसिएशन, आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएट ज़रूर किया जाएगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। स्पेशली आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ये भी एनर्जी आ रही है। आप, हो सकता है आप कोई मॉडल या एक्टर बनना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, एंकरिंग करना चाहते हों या ओरेटर हों, तो उसके लिए आपको सराहा जाएगा। जो भी काम आप करते हैं उसके लिए आपको सराहा जाएगा। लक आपको फेवर करेगा। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं 2024 में। और एक नई साइकिल आपके लिए बिगिन होती हुई नज़र आ रही है, एक न्यू लाइफ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए, पावर आ रहा है, और आप ईश्वर में ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बार बार मेरी एनर्जी उस मून पे जा रही है। यहाँ पर कितनी जगह मून आया है, यहाँ क्रिसेंट मून है, वहाँ फुल मून है, यहाँ पर गिब्बस मून है, तो सब तरीके के मुझे मून ही मून नज़र आ रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सबसे पहले तो बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, किसी की भी बात आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीप थिंकर हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, आउट ऑफ द, मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि हर कोई सोचता है, बट आप ओवर, मतलब बहुत एक्सेस में सोचते हैं, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। पता नहीं मेरी वॉइस को एकदम से क्या हो गया। एनीवे, ट्रस्ट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है ईश्वर में। ब्यूटी का कार्ड आया है, तो आप डेफिनेटली सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, फेथ डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर है एक्शन, तो आप एक्शन मोड में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, काम करेंगे, क्योंकि 2024 डेफिनेटली शनि महाराज का नंबर है, तो वो सबसे काम करवाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको फल मिलेगा। आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। ग्रैटिट्यूड आप शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तीनों कार्ड्स में एक्सप्लेन कर चुकी, ये भी एक्सप्लेन कर चुकी। फ्लेक्सिबल आप होते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आप कोई भी ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ओवरकम कर सकें। नो प्लेस लाइक होम, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से रिमूव कर देंगे जो आपको हार्ट ब्रेक देते हैं। बाय द बुक, आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में नहीं चलेंगे, अब आपका जो मन करेगा वो आप करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, ये एनर्जी आ रही है। और ये सारे कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम टैरो से देखते हैं। सो पाइल नंबर 3 के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। पहला ही कार्ड आ गया, द फूल, न्यू बिगनिंग। स्पिरिचुअलिटी भी लेकर आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। मैंने अभी आपको बोला था कि आप डेफिनेटली किसी न किसी फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हैं, कोई करियर में स्टेबल नहीं है, बट डेफिनेटली ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे आया है डोर टू वैल्यू का कार्ड। तो ये एनर्जी आपकी अभी की एनर्जी है, और ये ख़त्म हो जाएगी विद 2023। 2024 आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है। स्टक एनर्जी में है, मैंने बोला था जैसे कोई घुटन में घुट रहा हो, वो एनर्जी आ रही है, वही सेम एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
इन दोनों एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया, इन सब एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स, अगेन बर्डन। तो ये बर्डन वाली एनर्जी आपके लिए चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो लव आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है विद लॉट ऑफ इमोशंस। यहाँ से देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, स्पिरिचुअलिटी। इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं आपके, गोइंग विद द फ्लो। तो आप बिल्कुल फ्लो में बहते चले जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं आपके लाइफ के। एक्सपीरियंसिंग, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं फॉर जॉब और एनी अदर पर्पस, बिजनेस या जॉब या कुछ भी, तो आपके लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। इस सप्रेशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। द फूल का कार्ड आ गया वापस से, तो डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। कॉन्शियसनेस, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ये एनर्जी आई है। और जो भी चीज़ें डिले हो रही थी वो अब डिले नहीं होंगी, ये एनर्जी भी आ रही है। ओके, अब हम चक्रा कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 3 2024 कैसा रहने वाला है। जॉय, डेफिनेटली जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में। एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एंजल ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन, ये एनर्जी है आपके लिए। और आप कुछ न्यू डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं और ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे मून नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए एनर्जीज आई हैं यहाँ से। अब हम देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए 2024 में फॉर पाइल नंबर 3। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 3। प्रॉस्पेरिटी, ट्रस्ट, प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट हो रही है, ट्रस्ट मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस मिलेगा आपको, ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। व्हाट एल्स, यहाँ से देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 3। और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर पाइल नंबर 3। क्लोज एनकाउंटर्स, तो लव लाइफ में आपके लिए कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। आप केज से बाहर आ रहे हैं, फ्रीडम मिल रहा है आपको। स्टोरी टेलर, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो आपके लिए मुझे डिवाइन सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है टाइम मशीन, तो कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है रिलेटेड टू जस्टिस। किसी तरह से आपको अगर ऐसा लगता था कि आपको जस्टिस नहीं मिला है आपके गुड कर्मा का, तो अब वो जस्टिस मिलने का समय आ चुका है। यहाँ से क्या है आपके लिए देखते हैं। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। ओके, फार अवे प्लेसेस, मैंने अभी बोला था आपको ट्रैवल करेंगे आप अब्रॉड। गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, डेफिनेटली आपके लिए अब्रॉड ट्रैवल यहाँ पर कंफर्म हो गया।
अब हम स्पिरिचुअलिटी के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3। तंत्रा, तो आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर आप बैलेंस करेंगे। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अब हम लास्ट एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 3 आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क योर एंजल्स एंड सक्सेस। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 3। आई होप आपको पसंद आएगा कंटेंट और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स डीपली, डेस्परेटली आई शुड से, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोगों को कैसी लगी रीडिंग। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।